क्या कोई इंसान कलयुग में भी ऐसा हो सकता है जिसके पास शब्द भेदी बाण हो? वही शब्द भेदी बाण जिससे राजा दशरथ ने श्रवण कुमार की हत्या की थी। आपने पृथ्वीराज चौहान का यदि इतिहास अच्छे से पढ़ा होगा तो आप जानेंगे कि पृथ्वीराज चौहान के पास वही शब्द भेदी बाण थे जो उन्हें अश्वत्थामा ने दिए थे। तभी तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें न होने के बाद भी उन्होंने मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। तो आखिर अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज चौहान को यह बाण कैसे दिया, जो कि कलयुग में ये बाण चलाना बहुत ही मुश्किल है? यह जानने के लिए वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव। जब पृथ्वीराज चौहान छोटे थे तब उन्हें गुरुजी उनके शिक्षा दे रहे थे और तभी अचानक शस्त्र विद्या के बारे में उन्हें कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर पृथ्वीराज चौहान हैरान रह गए। उनके गुरु ने उन्हें कुछ दिव्य शस्त्र और शब्द भेदी बाण के बारे में बताया और यह भी बताया कि ये वह बाण है, यदि आप किसी के ऊपर चलाते हैं तो वह आपको भले ही दिखाई न दे, लेकिन यह सीधा जाकर उसी को लगता है। तब से ही पृथ्वीराज चौहान के मन में यही इच्छा थी कि किसी तरीके से इस विद्या को सीखा जाए। अब वह धीरे धीरे बड़े होने लगे और जब बड़े हुए तब उन्हें किसी ने बताया कि बुरहानपुर के जंगलों में अश्वत्थामा रहते हैं। ये वही अश्वत्थामा है जो महाभारत काल के थे। तो इनके मन में विचार आया कि हो ना हो अश्वत्थामा के पास जरूर ऐसी कुछ विद्याएं होंगी जिससे कि अपने शत्रु का विनाश किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज चौहान अजमेर को छोड़कर बुरहानपुर के जंगल आ गए और यहीं पर कुटिया बनाकर रहने लगे। पहले दिन उन्होंने वही शिव मंदिर पर आकर देखा जहां अश्वत्थामा पूजा करते थे। किसी ने वहां पूजा पहले से ही कर दी है। फिर दूसरे दिन वे और सुबह आए। ऐसे करते करते अश्वत्थामा करीब 1 महीने तक मंदिर में आए, लेकिन उन्हें अश्वत्थामा नहीं मिले और पूजा हमेशा ही उनके आने से पहले हो जाती रही। तब उनके मन में विचार आया कि अश्वत्थामा मुझे दर्शन देना नहीं चाहते। इसी विचार में धरकर वे रात वहीं रुके थे और उनकी झपकी नहीं लगी थी और सुबह का पहर हो चला था। तभी देखते हैं कि एक वृद्ध आदमी जो कि बहुत लंबा है और हष्ट-पुष्ट भी है, वह हाथों में थाल लिए हुए मंदिर के सामने खड़ा है। तब पृथ्वीराज चौहान जी जाकर उस वृद्ध आदमी से पूछते हैं, क्या तुम वही हो जो इस मंदिर में पूजा कर जाते हो? तब वह वृद्ध आदमी बोलता है, हाँ मैं वही हूँ। और पृथ्वीराज चौहान भी यही पूछते हैं कि क्या तुम अश्वत्थामा हो? और अश्वत्थामा हाँ में सिर हिला देता है। तब पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रसन्न होते हैं और साष्टांग गिरकर अश्वत्थामा के पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और उसके बाद कहते हैं, आप मुझे दिव्य शास्त्र की विद्या सिखा दीजिए। तब अश्वत्थामा कहते हैं, दिव्य शस्त्र मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, क्योंकि इन दिव्य शस्त्र को चलाने वाला कलयुग में कोई ऐसा वीर है ही नहीं और आने वाली सदियों तक कोई ऐसा वीर पैदा भी नहीं होगा जो कि इन अस्त्रों को चला सके, क्योंकि यदि जो भी इन अस्त्रों को चलाएगा तो वो पहले ही जलकर भस्म हो जाएगा। ये अस्त्र बहुत तेज होते हैं। इतना सुनने के बाद पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा के दर्शन करके निराश मन से वापस जाने लगते हैं। तब अश्वत्थामा उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र तो नहीं, लेकिन शब्द भेदी बाण जरूर सिखा सकता हूँ। तब पृथ्वीराज चौहान मुड़ते हैं और उनके बचपन से यही इच्छा थी कि उन्हें शब्द भेदी बाण किसी से चलाना जरूर सीख जाएं। तब पृथ्वीराज चौहान अश्वत्थामा से शब्द भेदी बाण की विद्या सीखते हैं और जब मोहम्मद गौरी ने धोखे से पृथ्वीराज चौहान को पकड़कर उनकी आंखें फुड़वा दी थी, तब पृथ्वीराज चौहान ने इन्हीं शब्द भेदी बाणों का प्रयोग करके मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतारा था।
तो अश्वत्थामा आज भी इस दुनिया में जीवित हैं और इन्हें श्री कृष्ण का श्राप था कि वे कलयुग के अंत तक इस दुनिया में रहेंगे। और अश्वत्थामा भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्हीं के अवतारों में से एक हैं। तो यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दें।